प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को हल कीजिए। पहला दे रखे हमें 3 जमा वर्गमूल 3 ब्रैकेट के अंदर है ये। दूसरा भी 2 जमा वर्गमूल 2। ये दो व्यंजक यानी दो समीकरण दिए गए, ठीक है जी। दो पद बहुपद दिए गए हैं, ठीक है जी। इनको हमें हल करना है। अब देखो बेटा, हमें सर्वसमीका याद भी होनी चाहिए, सूत्र भी याद होने चाहिए, परंतु यहाँ देखो दोनों के दोनों ही पद अलग अलग है। तो इसका मतलब ये व्यंजक इस व्यंजक के साथ गुणा है, और एक व्यंजक को दूसरे व्यंजक के साथ गुणा करने का एक ही तरीका है। एक पहली व्यंजक या दूसरी व्यंजक किसी के भी प्रत्येक पद को, मान ली पहली को करेंगे दूसरी से, तो पहली का प्रत्येक पद दूसरी से गुणा होगा। पहले 3 इसके साथ गुणा होगा, फिर वर्गमूल 3 इसके साथ गुणा होगा। यदि इसके हिसाब से करो 2 पहले इससे गुणा होगा, फिर वर्गमूल 2 इससे गुणा होगा, ठीक है जी। तो हम पहले के पदों को दूसरी से गुणा करते हैं। तो ये सोल्यूशन हो गया, हमारा सोल्यूशन है। तो इसका लिखेंगे, देखो ये समीकरण लिख लिया हमने, दोनों व्यंजक लिख लिए। अब क्या करेंगे, पहली का क्या पद है 3 को हम करेंगे 2 जमा वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे जी। फिर दूसरी देखो क्या है, जमा वर्गमूल 3 को दूसरी के को सेम टू सेम, ठीक है जी। अब देखो दोनों जमा के हैं, जमा गुणा जमा, जमा 3 दूनी 6। ये दोनों जमा के, जमा गुणा जमा, जमा 3 गुणा वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, ठीक है जी। प्लस अब देखो ये भी जमा का, ये भी जमा का, जमा गुणा जमा, जमा वर्गमूल 3 गुणा 2, 2 वर्गमूल 3, ठीक है जी। अंदर ही गुणा का, बाहर रहेगा अकेला जो है ना पूर्णांक बाहर आएगा, वर्गमूल के अंदर नहीं होता, हाँ जी। प्लस अब देखो दोनों वर्गमूल की संख्या है, जब दोनों वर्गमूल की संख्या जिनको गुणा कर रहे हैं तो वो अंदर ही गुणा हो जाएगी वर्गमूल के अंदर। ये वर्गमूल 6 हो जाएगा जी, 3 दूनी 6, वर्गमूल 6 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। अब इसका सेकंड पार्ट कहता है क्या, 3 जमा वर्गमूल 3 ब्रैकेट के अंदर, फिर 3 घटा वर्गमूल 3। हमें सर्वसमीका याद है दोनों के, देखो दोनों व्यंजकों के पहले पद भी बराबर है, दूसरे पद भी बराबर हैं, बट दोनों पदों के बीच पहले व्यंजक में जो पद है और दूसरे व्यंजकों में जो पद है उनके बीच में साइन अलग अलग है। तो आपने देखा होगा बेटा, सर्वसमीका हमारे पास है a जमा b गुणा a घटा b, ठीक है। उनकी गुणा करते हैं तो क्या होता है, a की 2 माइनस b की 2। इस सर्वसमीका का प्रयोग कर लिया। a की जगह क्या है 3 की पावर 2, माइनस b की जगह क्या है वर्गमूल 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9, माइनस किसी भी वर्गमूल का, यदि वर्गमूल वाली संख्या की घात 2 है तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, 3 आ जाएगा जी। 9 घटा 3 क्या आएगा 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा जी। इसके बाद इसका तीसरा सवाल है जी। तीसरे सवाल में दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, हमें दे रखा है वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 पूरे की पावर क्या है 2। अब आपको यहाँ सर्वसमीका देखो, एक पहला पद दूसरा पद दोनों का योग और है और उसका वर्ग है। हमने देखा है एक फार्मूला हमारे पास, a प्लस बी पूरे की 2 किसके बराबर होता है, a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2। हम कई बार लिख भी देते हैं a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, एक ही बात हो। तो सूत्र में रख लो बेटा, a की जगह क्या है वर्गमूल 5 उसकी पावर 2 जमा 2 गुणा a की जगह वर्गमूल 5, b की जगह वर्गमूल 2 जमा b की 2 वर्गमूल 2 की पावर 2। किसी भी वर्गमूल की घात 2 है तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा 5। अब देखो ये भी जमा, ये भी जमा, ये भी जमा, जमा गुणा जमा गुणा जमा जमा, हाँ जी। 2 गुणा वर्गमूल 5 गुणा, देखो ये दोनों वर्गमूल की संख्या है, वर्गमूल में गुणा हो जाएगा अंदर, ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 10 जमा में 2 की पावर 2 वर्गमूल 2 की पावर 2, वर्गमूल हट जाएगा 2 हो जाएगा। ये दोनों देखो दोनों जमा के पूर्णांक हैं तो जुड़ देंगे 5 और 2 7 जमा 2 वर्गमूल 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। इसका चौथा पार्ट देखो बेटा, इसका भी सॉल्यूशन हम करते हैं। देखो हमें दे रखा है वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, एक व्यंजक ये है, उसके साथ गुणा में है वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। अब देखो बेटा सेम तरीका, पहले व्यंजक के और दूसरे व्यंजक के पहले पद बराबर है और दूसरे पद भी आपस में बराबर है, बस फर्क क्या है साइन बीच में चेंज है।
वहाँ हमने पहले क्या था, प्लस था, यहाँ माइनस था। ठीक है, पहले पद बराबर थे, दूसरे पद भी बराबर थे। पहले वाले में प्लस था, यहाँ माइनस था। अब देखो यहाँ क्या, पहले वाले में माइनस, दूसरे वाले में प्लस, सेम सूत्र लगेगा बेटा। वही बात होती है, क्या होती है, a की 2, या आप ऐसे लिख सकते हैं हम a माइनस बी गुणा में a प्लस बी बराबर होता है किसके, a की 2 माइनस b की 2। चीज़ को आप इधर रख लो, चीज़ को इधर, 2 गुणा 3 क्या होता है 6, 3 गुणा 2 क्या होता है 6, एक ही बात है, ये गुणा है। चीज़ को इधर लिख के ले लो, चीज़ को इधर। अब देखो a की जगह क्या, वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 की पावर 2, माइनस b की जगह क्या है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 की पावर 2। किसी भी वर्गमूल की पावर 2 हो तो वर्गमूल हट जाएगा, 5 माइनस वर्गमूल 2 की पावर 2, 2, 5 में से 2 गए 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा।